श्लोक मंत्र ना 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 ना। मिश्रा जी भजन गाते बदलते देखा। कोई नियम नहीं बस प्रेम। याद रखना, जब छुआछूत की भावना हुई, छोटे बड़े की बात हुई, गरीब अमीर की बात हुई, विद्वान मूर्ख की बात हुई, ज्ञानी अज्ञानी की बात हुई, तो वही भगवान विभेद कर देते हैं। वहां आप लोग सुने हैं कि नहीं, एक बार गोरखनाथ लीला किए। क्या किए? सुन रहे हैं आप लोग? गोरखनाथ लीला की सुन लो, इसके बाद अब आठे को मिलेंगे सुनाने लीला कि हम लोगों को बताने के लिए, देखो हम इतनी ऊंचाई पर हैं और हमारे अंदर यदि भेद आ गया, हमसे भी शक्ति दूर चल जाएगी तो तुमसे भी चली जाएगी। हालांकि महापुरुष होते हैं, जो भी लीला होता है हम लोग को समझाने के लिए होता है। तो गोरखनाथ जी आए, रविदास जी महाराज थे। रविदास जी महाराज क्या थे? उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। जानते हैं महाराज रविदास जी को? उनका काम था कि मेहनत करते थे, भजन गाते थे और मेहनत करके खाते थे। ठीक है। एक बार गोरखनाथ पहुंचे, उनके जब गोरखनाथ गए, उनके दरवाजे पर खड़ा हुए, कहे रविदास भिक्षा दो। ठीक है, भिक्षा दो। तो रविदास जी उस समय क्या कर रहे थे कि चमड़ा भगवान जो कठौती था उसे भिगो करके अपना काम कर रहे थे। मन तन काम में था, मन राम में था। ये भक्ति होती है, तपस्या होता है। समझिए, इसीलिए समझा रहे आप लोग। तो जब वो बोले तो कहाँ जाए, वो क्या किए, पानी जो चमड़ा भिगोए थे उसी पनिया को उठाए और कमंडलू में, उनके साथ एक कमंडलू चलता था। किसके साथ? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ को खैचर भी थी, सिद्धि थी जो आकाश मार्ग से चलने की उनकी। तो आकाश मार्ग से उड़े, वहां से बस चले गए वाराणसी, काशी। तो कबीर कहाँ पहुंचे? कबीर का नाम सुने? तो कबीर के पहुंचे, संयोग था कि घर में कोई छोटी बच्चियां थी। अब बोले कबीर भिक्षा दे। तो बच्ची बाहर निकली, छोटी बच्ची 5-7 साल की बच्ची थी, बड़ी बड़ी अनोखी थी। कमाली जैसे नाम था, उसे कमाली उसका काम था। निकली तब तो कही कि अरे गोरख काका तू हाँ कहाँ गए कबीर? कहाँ गए? वो गए होंगे बेचने से। बोलिए, कहीं बेटे सब याद रखिए, उनका चंबल सिद्धि चंबल था, अन्नपूर्णा माता स्वयं थी। और वो चंबल उनका इतना बड़ा जो कटोरा होता है, कोई भर नहीं पाता, और उसमें 5 सिर नहीं amaता होगा, 2 ही सिर, लेकिन 2 ट्रक भी उसमें चावल डाल दिया जाए तो भी वो चंबल भरता। तो गए, कहे कि बेटी एक काम कर, बेटी घर से मेरे से इसको थोड़ा देखो, इसमें कुछ गंदगी है। कौन गंदगी जानते हैं? हाँ, कौन ध्यान से सुन रहा है उसके लिए स्वागत है। वाह, ठीक। तो बोले कमाली से कि बेटी काम करो ना, ये गंदगी है, थोड़ा धो कर ला दो तो चंबल को। थोड़ा हम बैठे हैं, तब तक जो था फल आज पा रहे थे। जब कमाली गई तो सोची कि गोरख काका का भला चंबल कैसे झूठा हो जाएगा, जिसमें जो सिद्धि पड़ी हुई फिर क्या वह गर्त में जाएगा। हो न हो कुछ ऐसा होगा जिसको फेंकना ठीक नहीं। बच्ची सोची कि गोरख काका का चंबल गंदा, फेंकने का ना। धीरे से अंदर गई और उसको क्या की? वो तो सत्यखंड से आया हुआ जल था,
ठीक है कि जिसको यदि पी लिया जाए तो फिर जीवन भर भूख नहीं लगती। एक यदि भिक्षा मांगने की समझटे खत्म हो जाए, अंदर पी ली और पीने के बाद में वो धोई हुई नहीं, पीने के बाद जब पूरा साफ चट कर ली, उसके बाद तब साफ ला करके दे दी। बहुत समय बीत गया, 20 बरस, 25 बरस। एक बार की बात थी, गौरव जी मुल्तान गए। कहां गए? मुल्तान गए। तो जब मुल्तान तो कहा कि है इस धरती पर जो भिक्षा देने वाला है, गोरख के इस खप्पर को जग में भरने वाला है। कहते कहते चले गए, एक घर के दरवाजे पर रुके, आवाज दिए भिक्षाम देहि। बेटी घर में से निकली, कही अरे वाह वाह वाह, और अंदर गई। अंदर जा करके अपने हाथ में उसके जितना चावल आता था, 25-30 वर्ष की महिला के हाथ में कितना चावल आएगा? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना ही? 1 पाव। और जब वो गिराने लगी, सत्य शक्ति अखंड हुआ, फिर माया समझ न आया है। शक्ति लोक की सिद्धि चली, गोरख का चंबल लहराया है। भर गया चंबल जब गिरने लगा, गोरख तुरंत बौखलाए हैं। कौन हो, घूंघट हटाओ, अभी तुरंत वहां चिल्लाए हैं। इस धरती पर गोरख का खप्पर भरने वाला कोई साधारण मानुष ना होगा। बोले अपने, उठाओ, कौन हो तुम? कहीं गोरख काका पहचाने नहीं, मैं ही कमाली हूं। कहीं तुम कमाली कैसे यहाँ? अरे मेरी यही शादी हुई है। तो कहा कि बता कैसे सिद्धि पाई? कहे कि जो हमको दिए थे आप ना कि बेटी साफ कर दो, तो हम सोचे ऐसी पवित्र महासिद्धवान गोरख काका के चंबल गंदा कैसे हो सकता है, और उसमें जो था हम पी गए। आपको बताया नहीं, पीने के बाद हम साफ कर गए। जैसे पिए हमारे पास वो शक्ति आ गई। और वो तो सोचे बाप रे बाप, मुझसे तो बड़ी गलती हुई। तुरंत वहां से उड़े आकाश मार्ग से, अब पहुंच गए कहां? रविदास। कितों रविदास जल्दी हमें नहीं मालूम। तो रविदास जी एक शब्द बोले, शब्द बोले बड़े मार्के के हैं, और इसी भाव के लिए हम कहता हूं कि छोटे बड़े का भाव नहीं करना चाहिए। कि हम छोटे आचार्य, बड़े आचार्य, तुम छोटी जाति हो, बड़े जाति हो। इतना बड़ा गोरखनाथ जी की सिद्धि चली गई, तो गुरु और माँ की कृपा किसके ऊपर बरस जाए, किसी से तिरस्कार करना नहीं चाहिए। छोटा हो या बड़ा सुनो, किसी को हेय दिखाना ना चाहिए। अपने स्वार्थ के में अंधे होकर बदले की भावना लेना ना चाहिए। अपने कर्म कमाई से फिर दूसरे के नाजायज धन को रखना ना चाहिए। धर्मी यदि तू बन ही गए तो किसी के आह को लेना ना चाहिए। असदगुरु बना यदि जीवन में तो सदगुरु से नफरत करना ना चाहिए। और जिस भजन में माँ का नाम उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस